सभी को जय जिनेन्द्र। अभी हम ध्रुव सत्ता और अध्रुव सत्ता इन प्रकृतियों को देखते हैं। सबसे पहले हमने देखी थी बंध योग्य प्रकृति 120 थी, उदय योग्य प्रकृति 122 थी। अभी सत्ता योग्य प्रकृति हम 158 को देख के हम करेंगे। 158 कैसे आएगा? ज्ञानावर्णीय की 5, दर्शनावर्णीय की 9, वेदनीय की 2, मोहनीय की 28, आयुष्य की 4, नाम कर्म की 103। इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नाम कर्म की 103 है। यहाँ पे जो हम 5 बंधन कहते हैं वो 15 बंधन पकड़े हैं। इसकी वजह से 93 की जगह पे 103 आ गया। गोत्र कर्म 2, अंतराय कर्म 5, टोटल 158 प्रकृतियों में से 130 प्रकृतियां ध्रुव सत्ताक है और 28 प्रकृतियां अध्रुव सत्ताक है। मतलब अभी तक क्या था? ध्रुव बंधिनी कम थी, ध्रुवोदयी कम थी, इसलिए हमने पहले उनका स्टडी किया। अभी यहां पे क्या है? अध्रुव सत्ताक जो है वो कम है, तो इसीलिए हम सबसे पहले उसको स्टडी करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि बंध और उदय में ध्रुव बंधिनी और ध्रुवोदयी प्रकृतियों की संख्या अध्रुव बंधी और अध्रुव की अपेक्षा से कम है, किंतु सत्ता में ध्रुव सत्ता प्रकृतियों की संख्या से अध्रुव सत्ता की प्रकृतियां कम है। क्योंकि बंध के समय ही किसी प्रकृति का उदय हो जाए और उदय के समय ही किसी प्रकृति का बंध हो जाए यह आवश्यक नहीं है, किंतु जो प्रकृतियां बंध अवस्था में है और जिसका उदय हो रहा है उसकी सत्ता अवश्य होती है। इसी कारण ध्रुव सत्ता वाली प्रकृतियां अधिक है और अध्रुव सत्ता वाली प्रकृतियां कम है। अभी हम देखते हैं अध्रुव सत्ता वाली कौन कौन सी प्रकृतियां है। सिर्फ 28। मोहनीय कर्म की 2 प्रकृति, सम्यक तो मोहनीय और मिश्र मोहनीय। आयुष्य कर्म की 4 प्रकृति, चारों आयुष्य, नरकायु, तिरेंचायु, मनुष्यायु, देवायु। नाम कर्म की 21 प्रकृति, मनुष्य द्वीक, वैक्रिय एकादश, आहारक सप्तक और जीन नाम। गोत्र कर्म की 1, उच्च गोत्र। ऐसी 28 प्रकृतियां और ध्रुव सत्ता की बची हुई 130 प्रकृतियां। एक एक कर्म के हिसाब से देखते हैं। ज्ञानावर्णीय की 5, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्योग, केवल। दर्शनावर्ण्य की पूरी 9, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, निद्रा, प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, थीनद्धि। वेदनीय की 2, साता, असाता। मोहनीय की 26, मिथ्यात्व मोहनीय, 16 प्रकार की कषाय और 9 प्रकार की 9 कषाय। नाम कर्म की 82, इसमें आता है तिरेंच द्विक, जाति, पांचों की पांचों, औदारिक सप्तक, तेजस कार्मन सप्तक, 6 सहनन, 6 संस्थान, वर्णादि 20, खगति द्विक, जीन नाम के बिना 7 प्रत्येक, त्रस दशक, स्थावर दशक। गोत्र कर्म की नीच गोत्र सिर्फ 1। अंतराय कर्म की पांचों, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। टोटल 130। अभी इसमें जो टर्मिनोलॉजी आई औदारिक सप्तक, इसको हम देख लेते एक बार क्या है। औदारिक सप्तक में क्या आएगा? औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, औदारिक बंधन, औदारिक संघातन, औदारिक तेजस बंधन, औदारिक कार्मन बंधन, औदारिक तेजस कार्मन बंधन। मतलब क्या क्या बढ़ गया इसमें? औदारिक तेजस बंधन, औदारिक कार्मन बंधन और औदारिक तेजस कार्मन बंधन बढ़ गया। इसी प्रकार से तेजस कार्मन सप्तक भी आ जाएगा। अभी जो अध्रुव सत्ताक है वो अध्रुव सत्ताक क्यों है, एक एक प्रकृति को देखते। सम्यक तो मोहनीय और मिश्र मोहनीय की सत्ता अभव्य जीवों को तो होती ही नहीं है और भवी को भी कभी होती है और कभी नहीं होती है, इसीलिए अध्रुव सत्ता है। तेवकाय वायुकाय के जीव मनुष्य आयु का बंधन नहीं करते हैं, अतः मनुष्य द्वीप की सत्ता उनमें नहीं होती है, इसीलिए अध्रुव सत्ता। वैक्रिय एकादश की सत्ता अनादि काल से एकेंद्रीय अवस्था में रहे जीवों को नहीं होती है। इन प्रकृतियों का बंध पंचेंद्रिय जीव ही कर सकते हैं। आहारक सप्तक का बंध विशुद्धि अध्य व्यवसाय वाले अप्रमत्त मुनि को ही होता है, इसीलिए यह सत्ता अध्रुव सत्ता है। सम्यक दृष्टि होते हुए भी जिन नाम कर्म की सत्ता हर जीव को नहीं होती,
चार प्रकार के आयुष्य में से एक जीव को, एक या दो आयुष्य को ही सत्ता होती है, जो भोग रहा है और जो भविष्य में बांधा है वो। उच्च गोत्र की सत्ता अनादि एकेंद्रिय निगोदिया जीव में नहीं होती है। इस प्रकार ये 28 प्रकृतियां अध्रुव सत्ता है। अभी हम कुछ कर्म प्रकृतियों की सत्ता कौन कौन से गुणस्थान में किस प्रकार से होती है इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मिथ्यात्व मोहनीय। इसकी सत्ता पहले 3 गुणस्थान में नियमा होती है और उसके आगे 4 से लेके 11 तक भजना से होती है। मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व की सत्ता तो अवश्य होती है। सास्वादन गुणस्थान में 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला ही आ सकता है। उपशम सम्यक्त्व के काल में जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से 6 अवलिका का काल शेष रहने पर कोई कोई जीव सास्वादन गुणस्थान को प्राप्त करता है। उस समय उनको मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दोनों की सत्ता अवश्य होती है। जब कोई अनादि सम्यक दृष्टि जीव प्रथम बार औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करता है, उस समय मिथ्यात्व मोहनीय के दलीकों के 3 रूप हो जाते हैं, शुद्ध, अर्धशुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध दलीकों को सम्यक्त्व मोहनीय, अर्धशुद्ध को मिश्र मोहनीय या सम्यक्त्व मिथ्यात्व मोहनीय और अशुद्ध को मिथ्यात्व मोहनीय कहते हैं। उपशम सम्यक्त्व के अंत में उक्त 3 पुंजों में से यदि मिथ्यात्व मोहनीय का उदय हो जाता है तो पहला मिथ्यात्व गुणस्थान, यदि मिश्र मोहनीय का उदय होता है तो तीसरा मिश्र गुणस्थान। इस प्रकार प्रथम 3 गुणस्थानों में मिथ्यात्व की सत्ता मानी गई है। 8 गुणस्थानों में मिथ्यात्व की अध्रुव सत्ता है। पहले, दूसरे और तीसरे गुणस्थान के अतिरिक्त चौथे अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर 11वें उपशांत मोह गुणस्थान तक मिथ्यात्व की सत्ता होती भी है और नहीं भी होती है। शायक सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व की सत्ता नहीं होती है क्योंकि उन्होंने मिथ्यात्व का क्षय कर दिया है, और औपशमिक सम्यक दृष्टि को उपशम श्रेणी वाला 11वें गुणस्थान से पतित होता है, तब तक उसके पास मिथ्यात्व की सत्ता अवश्य होती है। इसलिए इन गुणस्थानों में मिथ्यात्व की अध्रुव सत्ता कही है। अभी अगला कर्म देखते हैं, सम्यक्त्व मोहनीय। इसकी सत्ता सास्वादन गुणस्थान में ध्रुव सत्ता है, मतलब नियमा। दूसरे सास्वादन गुणस्थान में उपशम सम्यक्त्वी ही आता है और उसे दूसरे सास्वादन गुणस्थान में मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता होती है, अतः वहां सम्यक्त्व मोहनीय की सत्ता अवश्य होती है। 10 गुणस्थानों में सम्यक्त्व मोहनीय की अध्रुव सत्ता, मतलब बचे हुए 10 गुणस्थान में भजना। सास्वादन गुणस्थान के बिना मिथ्यात्व आदि 10 गुणस्थानों में सम्यक्त्व मोहनीय की सत्ता होती भी है और नहीं भी होती है, क्योंकि मिथ्यात्व गुणस्थान में अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जिसने कभी मिथ्यात्व के 3 पुंज किए ही नहीं, उसके पास तो सत्ता होती ही नहीं है। तथा चौथे से पहले गुणस्थान में आने वाला मिथ्या दृष्टि सम्यक्त्व मोहनीय की उद्वलना कर दी है। उद्वलना अर्थात संक्रमण के द्वारा प्रकृति को सत्ता में से निर्मूल करना, अर्थात सजातीय प्रकृतियों में संक्रमित करके जो प्रकृतियां सत्ता रहित होती है वे प्रकृतियां उद्वलना कहलाती है। उसे सम्यक्त्व मोहनीय की सत्ता नहीं होती है। शेष मिथ्या दृष्टि जीवों को उसकी सत्ता होती है। उसी प्रकार मिथ्यात्व गुणस्थान में सम्यक्त्व मोहनीय की उद्वलना करके मिश्र गुणस्थान में आने वाले जीवों को सम्यक्त्व मोहनीय की सत्ता नहीं होती है, शेष जीवों को उसकी सत्ता होती है। चौथे से 11वें गुणस्थान तक शायिक सम्यक दृष्टि को सम्यक्त्व मोहनीय की सत्ता नहीं होती, किंतु औपशमिक और शायोपशमिक सम्यक दृष्टि को उसकी सत्ता अवश्य होती है। इस प्रकार 10 गुणस्थानों में सम्यक्त्व मोहनीय की अध्रुव सत्ता कही गई है। अभी देखते हैं मिश्र मोहनीय। दूसरे तीसरे गुणस्थान में मिश्र मोहनीय की ध्रुव सत्ता कही गई है। दूसरे गुणस्थान में तो मोहनीय कर्म की 28 की सत्ता वाला जीव ही औपशमिक सम्यक्त्वी आता है, इसलिए वहां पे तो मिश्र मोहनीय की सत्ता अवश्य होती है। तीसरा मिश्र गुणस्थान मिश्र मोहनीय के सत्ता और उदय के बिना प्राप्त ही नहीं होता, इसीलिए वहां पे भी मिश्र मोहनीय की ध्रुव सत्ता है। बचे हुए 9 गुणस्थानों में मिश्र मोहनीय की अध्रुव सत्ता होती है, अर्थात भजना। अनादि मिथ्या दृष्टि जीवों को पहले गुणस्थान में मिश्र मोहनीय की सत्ता नहीं होती है। चौथे से पहले गुणस्थान में आने वाले जीव जब तक मिश्र मोहनीय की संपूर्ण उद्वलना न कर ले, तब तक उनको मिश्र मोहनीय की सत्ता होती है।
उद्वल ना करने के बाद मिश्र मोहनी की सत्ता नहीं होती। चौथे से 11वें गुणस्थान तक शायिक सम्यक दृष्टि को मिश्र मोहनी की सत्ता नहीं होती, शेष जीवों को सत्ता होती है। इस प्रकार 9 गुणस्थानों में अध्रुव सत्ता कही गई है। अभी अनंतानुबंधी पहले दूसरे गुणस्थान में ध्रुव सत्ता। अनंतानुबंधी कषाय दूसरे गुणस्थान तक निरंतर बंध होता है, अतः प्रथम 2 गुणस्थान में उसकी ध्रुव सत्ता है। बचे हुए 9 गुणस्थान में अनंतानुबंधी कषाय की अध्रुव सत्ता है। मिथ्यात्व से मिश्र गुणस्थान में आने वाले जीवों को अनंतानुबंधी कषाय की सत्ता होती है। तीसरे से 11वें इन 9 गुणस्थानों में उसकी सत्ता अध्रुव होती है, क्योंकि जिन जीवों ने अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन कर दिया है उनको अनंतानुबंधी कषाय की सत्ता नहीं होती, शेष जीवों में सत्ता होती है। अगला देखते आहारक सप्तक। आहारक सप्तक की सत्ता सभी गुणस्थानों में अध्रुव होती है। इसका कारण यह है कि यह प्रशस्त प्रकृति है। इसका बंध कोई कोई विशुद्ध चारित्र धारक अप्रमत्त मुनि ही करता है। जब कोई अप्रमत्त संयमी आहारक सप्तक का बंध करके विशुद्ध परिणामों के कारण ऊपर के गुणस्थानों में आते हैं या अविशुद्ध परिणामों के कारण ऊपर के गुणस्थानों से नीचे गिरते हैं, तब उनको सभी गुणस्थानों में आहारक सप्तक की सत्ता होती है। किंतु जो मुनि आहारक सप्तक का बंध किए बिना ही ऊपर या नीचे जाता है, तब उसके पास आहारक सप्तक की सत्ता नहीं होती है। इसीलिए आहारक सप्तक की सत्ता अध्रुव सत्ता मानी गई है। जिन नाम 12 गुणस्थानों में जिन नाम की सत्ता अध्रुव सत्ता है। तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता पहले तथा चौथे से 14 गुणस्थानों तक विकल्प से होती है, क्योंकि उसका बंध सम्यक्त्व के सद्भाव में ही होता है, और वह भी चौथे गुणस्थान से लेकर 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक किसी किसी सम्यक दृष्टि को होता है। अतः इन गुणस्थानों में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके जब कोई जीव शपक श्रेणी चढ़कर ऊपर के गुणस्थानों में जाता है तो उसमें तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता पाई जाती है। जो जीव नरक आयुष्य का बंध कर शायब शमिक सम्यक्त्व प्राप्त कर तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करता है, वह जीव मृत्यु के अंतर मुहूर्त पहले सम्यक्त्व से च्युत होकर मिथ्यात्व गुणस्थान में जाता है। फिर मिथ्यात्व के साथ नरक में जाकर अंतर मुहूर्त बाद पुनः सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मिथ्यात्व गुणस्थान में भी एक अंतर मुहूर्त तक तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता अवश्य रहती है। एक अंतर मुहूर्त तक तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता रहती है। तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता वाला जीव स्वभाव से ही सास्वादन और मिश्र गुणस्थान में नहीं होता है, अतः दूसरे तीसरे गुणस्थान में इसकी सत्ता नहीं होती है। इसको इस तरीके से समझते हैं, पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में तो जिन नाम का बंध होता ही नहीं है, तो बंध की अपेक्षा से तो सत्ता पॉसिबल नहीं। अच्छा, बंध दूसरी जगह पे करके यहाँ पे पहुंचना, तो इस तरीके से पहले गुणस्थान में पहुंचा जा सकता है, लेकिन दूसरे तीसरे गुणस्थान में नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए दूसरे तीसरे में नियमा नहीं है। आहारक सप्तक और तीर्थंकर नाम कर्म, इन 8 प्रकृतियों की सत्ता वाला जीव मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त ही नहीं करता। मतलब सिंगल सिंगल है तो जा सकता है, लेकिन दोनों है तो नहीं जाएगा। मात्र आहारक सप्तक की सत्ता वाला अथवा मात्र तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता वाला पहले मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है। एक बार समराइज कर लेते हैं। मिथ्यात्व मोहनीय पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में ध्रुव सत्ता, चौथे से 11वें गुणस्थान में अध्रुव सत्ता। शायिक सम्यक दृष्टि को सत्ता नहीं और औपशमिक को सत्ता है। दूसरा सम्यक तो मोहनीय, दूसरे गुणस्थान में ध्रुव सत्ता और दूसरा छोड़ के 1 से 11 तक अध्रुव सत्ता। मिश्र मोहनीय, दूसरे तीसरे गुणस्थान में ध्रुव सत्ता और दूसरा तीसरा छोड़ के 1 से 11 बचे हुए गुणस्थान में अध्रुव सत्ता। अनंतानुबंधी चौक, पहले दूसरे गुणस्थान में ध्रुव सत्ता और बचे हुए 3 से लेके 11 तक अध्रुव सत्ता। अगर अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी है तो उसके पास सत्ता नहीं, और नहीं की तो सत्ता है। आहारक सप्तक, कोई भी गुणस्थान ध्रुव सत्ता वाला नहीं है। 1 से 14, इंपॉर्टेंट यहाँ पे 1 से 11 नहीं, 1 से 14 सारे गुणस्थान में अध्रुव सत्ता, किसी को होगी किसी को नहीं होगी।
जिन नाम ध्रुव सत्ता वाला कोई गुणस्थान नहीं, लेकिन दूसरा और तीसरा गुणस्थान इसमें 100% सत्ता नहीं है, और दूसरा तीसरा छोड़ के बाकी 1 से 14 तक अध्रुव सत्ता। अभी हम देखते हैं घाती कर्म। जो कर्म आत्मा के ज्ञान आदि मूल गुणों का घात करते हैं उन्हें घाती कर्म कहते हैं। अघाती कर्म, जो कर्म आत्मा के मूल गुणों को घात नहीं करते हैं किंतु भव साधन प्राप्त कराते हैं, उसे अघाती कर्म कहते हैं। घाती कर्म के 2 भेद है, सर्वघाती और देशघाती। इसी प्रकार से घातीनी प्रकृति भी 2 भेद आएगी, सर्वघातीनी और देशघातीनी। सर्वघाती 20 प्रकृतियां और देशघाती 25 प्रकृतियां। अभी हम घाती प्रकृतियां देखते हैं। ज्ञानावर्णीय, इसमें सिर्फ केवल ज्ञानावर्णीय सर्वघाती है। इसको समझते हैं, अगर हमारा केवल ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है तो क्या होगा, हमको केवल ज्ञान नहीं हो सकता, मतलब कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए ये सर्वघाती है। लेकिन मति ज्ञानावर्णीय शुद्ध ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय रहते हुए भी हमको थोड़ा मति ज्ञान थोड़ा शुद्ध ज्ञान है, इसीलिए ये देशघाती है, ये पूरा नहीं ढक रहे, इसीलिए देशघाती है। अभी दर्शनावर्णीय की केवल दर्शनावर्णीय सर्वघाती है, और 5 प्रकार की निद्राएं सर्वघाती है। केवल दर्शनावर्णीय तो समझ में आता है, लेकिन निद्रा के केस में क्या होता है, अगर हम देखते हैं ना, अगर कुछ हम सीखते वक्त थोड़ी सी भी डुलकी अगर लग जाए ना, तो उस वक्त तक पढ़ाया हुआ कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए सर्वघाती। मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व मोहनीय, अनंतानुबंधी चौक, अप्रत्यक्षानी चौक और प्रत्यक्षानी चौक, ऐसी 13 प्रकृतियां सर्वघाती है। तो ऐसी ये 20 प्रकृतियां सर्वघाती। इसका हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केवल ज्ञानावर्णीय कर्म आत्मा के केवल ज्ञान गुण को संपूर्ण रूप से आवृत्त करता है, फिर भी अक्षर के अनंतवें भाग जितना ज्ञान हमेशा आवरण रहित होता है। मतलब केवल ज्ञानावर्णीय कर्म की भी यह ताकत नहीं कि वो पूरा आवृत्त कर सके। जैसे काली घटाओं से आकाश मंडल ढक जाने पर भी दिन रात का भेद जाना जा सके, इतना सूर्य का प्रकाश तो रहता ही है। यदि ऐसा न हो तो फिर जीव अजीव बन जाएगा। इसका फलितार्थ यह हुआ कि केवल ज्ञानावरण के रहने तक केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन उसके सद्भाव में भी ज्ञान का अनंतवा भाग अनावृत्त रहता है, और ज्ञान के अनंतवें भाग के अतिरिक्त केवल ज्ञान का संपूर्ण आवरण होने से केवल ज्ञानावर्णीय को सर्वघाती कहा है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जितना भाग केवल ज्ञानावर्णीय कर्म आवृत्त नहीं कर सकता है, मतलब अनावृत्त रहता है थोड़ा सा डॉट जितना, उतने ही इसमें चारों ज्ञान समाये हुए हैं। पहले 4 ज्ञान। 5 प्रकार की निद्राएं दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोक्षम से प्राप्त दर्शन लब्धि को सर्वथा घात करती है, अर्थात इंद्रियों से होने वाले बोध में बाधक होती है, इसीलिए सर्वघाती है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क सम्यक्त्व में, अप्रत्यक्षानी कषाय देशवृत्ति में, प्रत्यक्षानी कषाय सर्ववृत्ति में बाधक बनते हैं, इसीलिए ये 20 प्रकृतियां सर्वघाती है। अभी हम देशघाती प्रकृतियां देखते हैं। जो कर्म आत्मा के गुणों का एक देश से या आंशिक रूप से घात करते हैं उन्हें देशघाती कर्म कहते हैं, और ये जो प्रकृतियां है इन्हें देशघाती प्रकृतियां कहते हैं। ये टोटल 25 है। इसमें ज्ञानावर्णी की 4, मतलब ज्ञानावर्णी कर्म की टोटल 5 में से एक सर्वघाती गई, बची हुई 4 मध्य ज्ञानावर्णी, शुद्ध ज्ञानावर्णी, अवधि ज्ञानावर्णी और मन पर्यो ज्ञानावर्णी। दर्शनावर्णीय कर्म की 3, 9 में से 6 उधर गई, 3 बची, चक्षु दर्शनावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय। मोहनीय कर्म की 13, मोहनीय कर्म की टोटल 26 में से 13 सर्वघाती थी, बची हुई 13 देशघाती। संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा 9 कषाय में जो 9 की 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, श्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। अंतराय कर्म की 5, पांचों की 5, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, ऐसी 25 प्रकृतियां। चक्षु दर्शनावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय और अवधि दर्शन, ये भी केवल दर्शनावर्णीय ने जो भाग अनावृत्त करके छोड़ा था उसका एक देश घात करते हैं, बराबर है ना। उसी तरीके से
मति ज्ञानावर्णीय, श्रुत ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय और मन पर्यो ज्ञानावर्णीय, यह भी जितना केवल ज्ञानावर्णीय ने अनावृत्त भाग छोड़ा है उस भाग को थोड़ा थोड़ा आवृत्त करते हैं, इसलिए ये सारी प्रकृतियां देशघाती है। संज्वलन कषाय और नौ कषाय सर्ववीर्ति चारित्र में अतिचार रूप दोष लगाते हैं, अतः देशघाती है। अनाचार नहीं कराते, अतिचार ही कराते, इसीलिए देशघाती है। अंतराय कर्म की पांचों प्रकृतियां भी देशघाती है, क्योंकि दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य के योग्य जो पुद्गल है वे जगत में विद्यमान समस्त पुद्गल द्रव्यों के अनंतवे भाग प्रमाण ही है। सभी पुद्गल द्रव्य इस योग्य नहीं है कि उसका लेन देन आदि किया जा सके। लेने देने और भोगने में आने वाले पुद्गल बहुत ही कम होते हैं, इसीलिए देशघाती है। वीर्यांतराय कर्म संपूर्ण वीर्य गुण को घात नहीं करता है, इसीलिए सर्वघाती नहीं है, क्योंकि वीर्यांतराय कर्म का उदय होते हुए भी लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद के जीव में भी आहार ग्रहण, आहार परिणमन, कर्म ग्रहण आदि क्रियाएं होती रहती है। उनमें अल्प अंश में वीर्य गुण अवश्य होता है, अतः देशघाती है। अभी बची 120 प्रकृतियों में से 45 हो गई घाती और बची हुई 75 अघाती प्रकृतियां। इनके नाम देख लेते हैं। वेदनीय कर्म की 2, सातावेदनीय, असातावेदनीय। आयुष्य कर्म की 4, नरकायु, तिरेंचायु, मनुष्यायु, देवायु। नाम कर्म की 67 पूरी की पूरी। गति 4, जाति 5, शरीर 5, अंगोपांग 3, संगणन 3, संस्थान 3, वर्ण आदि 4, अनुपूर्वी 4, विहाय गति 2, प्रत्येक की 8 प्रकृति, त्रस दशक और स्थावर दशक। गोत्र कर्म की 2, उच्च गोत्र, नीच गोत्र। इस तरीके से 75। एक बार समराइज कर लेते हैं। सर्वघाती प्रकृतियां ज्ञानावर्णी की 1, केवल ज्ञानावर्णीय। कौन से गुण का घात करती है? केवल ज्ञान। दर्शनावर्णी की 6, केवल दर्शनावर्णीय और 5 प्रकार की निद्राएं। किसका घात करती है? केवल दर्शन और दर्शन लब्धि का। मोहनीय कर्म की 13 प्रकृतियां मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चौक सम्यक्त्व का घात करता है। अप्रत्यक्ष यानी चौक देशवीर्ति का घात करता है और प्रत्यक्ष यानी चौक सर्ववीर्ति का घात करता है। देशघाती प्रकृतियां 25, ज्ञानावर्णीय की 4, मति ज्ञानावर्णीय, श्रुत ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मन पर्यो ज्ञानावर्णीय। ज्ञान गुण का घात करती है। दर्शनावर्णीय की 3, चक्षु दर्शनावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय, दर्शन गुण का घात करती है। मोहनीय कर्म की 13, संज्वलन, चतुष्क और 9 कषाय चारित्र गुण का घात करती है। अंतराय की 5, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। ये दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य इसका घात करती है। तो ये तो हो गई 20 + 25 घाती प्रकृतियां। ये बंध की अपेक्षा से, अगर उदय की अपेक्षा से देखेंगे तो मिश्र मोहनीय सर्वघाती हो जाता है और सम्यक्त मोहनीय देशघाती हो जाता है। ठीक है। अभी अघाती प्रकृतियां 75, वेदनीय की 2, सातावेदनीय, असातावेदनीय। आयुष्य की 4, नरकायु, तिरेंचायु, मनुष्यायु, देवायु। नाम कर्म की पूरी 67 सब की सब। गोत्र की 2, उच्च गोत्र, नीच गोत्र। अभी घातिनी और अघातिनी इसके बीच में भी कुछ प्रकृति आती है, एक जगह पे पढ़ने में आया है। कर्मों की कुछ प्रकृतियां सर्वघाती प्रतिभाग रूप होती है। रिपीट, सर्वघाती प्रतिभाग रूप, अर्थात अघाती होने से स्वयं में तो ज्ञानादि आत्मगुणों को दबाने की शक्ति नहीं होती है, किंतु सर्वघाती प्रकृतियों के संसर्ग से अपना अति दारुण विपाक बतलाती है। वे सर्वघाती प्रकृतियों के साथ वेदन किए जाने वाले दारुण विपाक को बतलाने वाली होने से उनके सदृशता को प्राप्त कराती है, अतः उनको सर्वघाती प्रतिभाग प्रकृतियां कहते हैं। मतलब प्रकृतियां है तो अघातिनी प्रकृति, लेकिन जब वह घातिनी प्रकृतियों के संसर्ग में, उदय में या बंध में आती है, तब वे अपना दारुण विपाक बतलाती है। मतलब खुद में तो ताकत नहीं, लेकिन दूसरा मिलके उसको उकसा देता है। पुण्य प्रकृति, जिस कर्म प्रकृति का रस या विपाक आनंददायक, सुखदायक होता है, उसे पुण्य प्रकृति कहते हैं। कितनी है पुण्य प्रकृतियां? 42। पाप प्रकृति, जिस कर्म प्रकृति का रस या विपाक दुखदायक होता है, उसे पाप प्रकृति कहते हैं। पाप प्रकृतियां कितनी है? 82।
अभी बंध योग्य प्रकृति कितनी है? 120। ये दोनों की टोटल की तो 124 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने वर्णादि पुण्य में भी 4 पकड़ी है और पाप में भी 4 पकड़ी है, इसीलिए दोनों जगह पे 4 पकड़ने से 120 के बजाय टोटल 124 हो जाती है। अभी पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति का विभाजन करते वक्त जो हमारा दिल बोलता है ना, उस हिसाब से काम करना। सिर्फ 2 प्रकृति के लिए दिमाग नहीं लगाना। कौन कौन सी 2 प्रकृतियां? एक है तिर्यंचायु और दूसरी है उपघात। रिपीट करता हूं, तिर्यंचायु और उपघात, ये 2 चीज में जो अपना दिमाग बोलता है ना, वो नहीं सुनना, उल्टी जगह पे रख देना, तो दोनों का बाइफर्केशन बहुत आसान तरीके से हो जाता है। देखो इंपॉर्टेंट, जो 4 घाती कर्म वाली प्रकृतियां है ना, वो तो सारी पाप प्रकृति है। 4 घाती की सारी उत्तर प्रकृति है पाप प्रकृति। अभी जो 4 अघाती कर्म है उनको हमको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो देखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना। सबसे पहले ज्ञानावर्णीय सारी पाप में जाएगी, दर्शनावर्णीय सारी पाप में जाएगी, वेदनीय साता पुण्य में असाता पाप में, मोहनीय कर्म सारी पाप में जाएगी, आयुष्य कर्म यहां पे हमारा क्या बोलता है कि देवायु मनुष्यायु पुण्य में डालो, तिर्यंचायु और नरकायु पाप में डालो। यहाँ पे तिर्यंचायु के केस में दिमाग का नहीं सुनना है, तो देवायु मनुष्यायु तो ऑलरेडी है, तिर्यंचायु को भी पुण्य में डाल दो। देवायु मनुष्यायु और तिर्यंचायु पुण्य, बची हुई नरकायु पाप। उसके बाद में नाम कर्म में देवद्विक मनुष्यद्विक पुण्य प्रकृति, नरकद्विक तिर्यंचद्विक पाप प्रकृति, पंचेंद्रिय जाति पुण्य प्रकृति, एकेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय पाप प्रकृति, 5 शरीर और 3 अंगोपांग पुण्य प्रकृति, 6 सहनन में से वज्र ऋषभ नारद सहनन पुण्य प्रकृति, बचे हुए 5 पाप प्रकृति, 6 संस्थान में से समचतुरस्र संस्थान पुण्य प्रकृति, बाकी 5 पाप प्रकृति। वर्णादि 4 पुण्य में भी आ गए, पाप में भी आ गए। शुभ विहायो गति पुण्य, अशुभ विहायो गति पाप। बराबर है। अभी प्रत्येक की जो 8 है उसमें से उपघात को पाप में डाल दो और बची हुई 7 जो है वो सारी पुण्य में डाल दो। त्रसदशक पुण्य और स्थावर दशक पाप, मतलब 2 ही प्रकृति, एक तिर्यंचायु और उपघात। तिर्यंचायु को पुण्य में डालना है और उपघात को पाप में डालना है। बाकी जैसा दिमाग बोलता है उस तरीके से हो जाता है। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेता हूं। अभी एक्चुअल टेबल, पुण्य प्रकृति 42, वेदनीय की 1 साता वेदनीय, आयुष्य की 3 देवायु मनुष्यायु तिर्यंचायु, नाम कर्म की 37, देवद्विक मनुष्यद्विक पंचेंद्रिय जाति, 5 शरीर 3 अंगोपांग, वज्र ऋषभ नारद सहनन समचतुरस्र संस्थान, शुभ वर्णादि 4, शुभ विहायो गति, पराघात उच्छ्वास आतप उद्योत अगुरु लघु निर्माण जिननाम और त्रसदशक, गोत्र कर्म की 1 उच्च गोत्र, ऐसी टोटल 42। पाप कर्म की 82, ज्ञानावर्णीय की 5, मत्ती ज्ञानावर्णीय, श्रुत ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मन पर्योग ज्ञानावर्णीय, केवल ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय की 9, चक्षु दर्शनावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय, केवल दर्शनावर्णीय, निद्रा प्रचला निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला थी नदी, वेदनीय की 1 असाता वेदनीय, मोहनीय की 26, मिथ्यात्व मोहनीय, 16 की 16 कषाय और 9 कषाय, आयुष्य की 1 नरकायु, नाम कर्म की 34, तिर्यंचद्विक नरकद्विक, जाति चौक, संघनन 5 नीचे वाले, संस्थान 5 नीचे वाले, अशुभ वर्णादि 4, अशुभ विहायो गति, उपघात और स्थावर दशक, गोत्र में 1 नीच गोत्र, अंतराय में 5, दानांतराय लाभांतराय भोगांतराय उपभोगांतराय वीर्यांतराय, टोटल 82। अभी देखते हैं अपरावर्तमान प्रकृतियां, अर्थात जो प्रकृतियां किसी दूसरे प्रकृति के बंध उदय अथवा दोनों को रोककर अपना बंध उदय अथवा दोनों नहीं करती, उसे अपरावर्तमान प्रकृति कहते हैं। लाइक जियो और जीने दो, हम भी बंद करेंगे तुम भी करो, हम भी उदय में आएंगे तुम भी उदय में आओ, कोई टेंशन नहीं। ये प्रकृतियां है 29। ज्ञानावर्णीय की 5 पूरी, मति ज्ञानावर्णीय, श्रुत ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मन पर्योग ज्ञानावर्णीय और केवल ज्ञानावर्णीय। दर्शनावर्णीय की 9 में से 4,
चक्षु दर्शनावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय, केवल दर्शनावर्णीय। मोहनीय कर्म की 3, मिथ्यात्व, भय और जुगुप्सा। नाम कर्म की 12, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, वर्णादि 4, उपघात, अगुरु लघु, निर्माण, श्वासोश्वास, जीन नाम, पराघात। अंतराय की 5, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। अभी देखते हैं परावर्तमान प्रकृतियां। जो प्रकृतियां दूसरे प्रकृतियों के बंध, उदय अथवा दोनों को रोककर अपना बंध, उदय अथवा दोनों करती है उसे परावर्तमान प्रकृतियां कहते हैं। एक एक प्रकृति को देखते हैं। दर्शनावर्णीय की 5 प्रकृतियां, निद्रा, प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्नानर्दी। ये कहां पे परावर्तमान हो जाती है? उदय के केस में। बंध में इनका कोई तकलीफ नहीं है, उदय में तकलीफ देती है। वेदनीय कर्म की 2, साता और असाता, दोनों जगह पे बंध में भी एक का बंध होगा तो दूसरे का नहीं होगा, उदय के केस में भी एक का उदय होगा तो दूसरे का नहीं होगा, मतलब साता का उदय होगा तो असाता। नॉर्मली क्या है, परावर्तमान में आने वाली सारी प्रकृतियां लगभग एक में की विरोधी प्रकृतियां हैं। अगला, मोहनीय कर्म की 23 प्रकृतियां, इसमें 16 प्रकार के कषाय, अनंतानुबंधी चोक, अप्रत्याख्यानी चोक, प्रत्याख्यानावरण चोक और संज्वलन चोक। ये कहां पे परावर्तमान होती है? उदय के केस में। बंध में कोई तकलीफ नहीं, 16 की 16 एक साथ बंद हो सकती है, उदय में नहीं, एक साथ उदय में नहीं आ सकती। अगला, हास्य, रति, अरति, शोक, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, ये 7 प्रकृतियां बंध में भी परावर्तमान है और उदय में भी परावर्तमान है। आयुष्य 4, नरकायु, तिरेंचायु, मनुष्यायु, देवायु, बंध में भी परावर्तमान, उदय में भी परावर्तमान। नाम कर्म की 55 प्रकृतियां, उसमें से 4 गति, 5 जाति, 3 शरीर और 3 अंगोपांग, 6 सहनन, 6 संस्थान, अनुपूर्वी 4, विहायो गति 2, आतप, उद्योत, स्थिर और शुभ के बिना 8 त्रस दशक में से, अस्थिर और अशुभ के बिना 8 स्थावर दशक में से। ये इतनी प्रकृतियां, मतलब 55 में से 51 प्रकृतियां बंध और उदय दोनों जगह पे परावर्तमान है, और सिर्फ स्थिर, शुभ, अस्थिर और अशुभ, ये 4 प्रकृतियां बंध के समय परावर्तमान है, उदय में कोई तकलीफ नहीं, एक साथ उदय में आती है। गोत्र में दोनों प्रकृतियां, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, दोनों बंध और उदय दोनों जगह पे परावर्तमान है। ऐसी टोटल 91 प्रकृतियां। अभी हम देखते हैं कर्म विपाकी प्रकृतियों के 4 प्रकार, मतलब फल किस तरीके से देते हैं। विपाक मतलब फल देने की शक्ति। पहला है क्षेत्र विपाकी, दूसरा जीव विपाकी, तीसरा भव विपाकी और चौथा पुद्गल विपाकी। क्षेत्र विपाकी, एक भव से दूसरे भव में जाते समय, अर्थात जो प्रकृतियां विग्रह गति में ही अपना फल दिखाए उन्हें क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां कहते हैं। आनुपूर्वी नाम कर्म की 4 प्रकृतियां क्षेत्र विपाकी है। कौन कौन सी? नरकानुपूर्वी, तिरेंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वी। इन अनुपूर्वियों को क्षेत्र विपाकी मानने का कारण यह है कि इनका उदय विग्रह गति में ही होता है, मतलब क्षेत्र विपाकी विग्रह काल में ही, वाटे वहता में ही इनका उदय होता है, इसीलिए इनको क्षेत्र विपाकी कहते हैं। सिर्फ 4, कौन सी? अनुपूर्वी 4। अभी देखते हैं भव विपाकी। अपने योग्य भव के विषय में ही जिसका उदय होता है वह भव विपाकी प्रकृतियां है, मतलब स्पेसिफिक भव में जाने के बाद ही उनका उदय होता है, उन्हें भव विपाकी प्रकृतियां कहते हैं। चारों आयुष्य कर्म की प्रकृतियां भव विपाकी होती है, क्योंकि पर भव का आयुष्य बंध हो जाने पर भी जब तक जीव वर्तमान भव को त्याग कर अपने योग्य भव को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक आयुष्य कर्म का उदय नहीं होता। उस आयुष्य का उदय, जैसे अभी मैं मनुष्य गति भोग रहा हूं, मैंने मान लो देवगति का बंध किया, तो भी उसका उदय तुरंत होगा क्या? नहीं होगा। जब तक मैं देवगति में नहीं जाऊंगा तब तक उसका उदय नहीं होता, इसीलिए उसे भव विपाकी का है। भव विपाकी में सिर्फ 4 प्रकृतियां है, 4 आयुष्य, नरकायु, तिरेंचायु, मनुष्यायु और देवायु। अभी हम देखते हैं पुद्गल विपाकी। शरीर रूप परिणत पुद्गल के विषय में जिसका विपाक होता है वह पुद्गल विपाकी प्रकृतियां है। पुद्गल विपाकी प्रकृतियां टोटल 36 है। इसको हम इस तरीके से एक
टोटल 36 है नाम कर्म की, इसको हम इसमें सिर्फ एक नाम कर्म की है 36, इसको हम याद रखने के लिए। ध्रुवोदयी 12 प्रकृतियां जो हमने देखी, कौन कौन सी? वर्णादि 4, तेजस कार्मन शरीर, अगुरु लघु निर्माण, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ, ये 12 ध्रुवोदयी प्रकृतियां। उसके बाद में शरीर चतुष्क, औदारिक आदि 3 शरीर, 3 अंगोपांग, 6 सहनन, 6 संस्थान, उपघात, साधारण और प्रत्येक। उद्योग त्रिक, उद्योग, आतप और पराघात, ये 36 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी है। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। 36 नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं वो पुद्गल विपाकी है, जिसमें आते हैं वर्णादि 4, तेजस कार्मन शरीर, अगुरु लघु निर्माण, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ, ये ध्रुवोदयी होगी। उसके बाद में 3 शरीर, 3 अंगोपांग, 6 सहनन, 6 संस्थान, उपघात, साधारण, प्रत्येक, उद्योग, आतप और पराघात। अभी ये 3 करने के बाद बची हुई 78 प्रकृतियां जीव विपाकी है। जीव विपाकी मतलब जो प्रकृतियां जीव में ही अपना फल देती है, अर्थात जीव के ज्ञानादि स्वरूप का घात करती है, वे जीव विपाकी कहलाती है। यद्यपि सभी प्रकृतियां किसी न किसी रूप में जीव में ही अपना फल देती है, जैसे आयु का धारक का को जो विपाक होता है वो जीव में ही होता है, क्योंकि आयु कर्म का उदय होने पर भी जीव को ही भव धारण करना पड़ता है। क्षेत्र विपाकी अनुपूर्विक नाम कर्म भी श्रेणी के अनुसार गमन करने रूप जीव की मदद करता है। उद्गल विपाकी प्रकृतियां जीव में ऐसी शक्ति पैदा कर देती है जिससे जीव अमुक प्रकार के पुद्गलों को ग्रहण करता है। तथापि क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी और पुद्गल विपाकी क्षेत्र की मुख्यता विशेष से अपना फल देती है, जबकि जीव विपाकी प्रकृतियां क्षेत्र आदि की अपेक्षा किए बिना ही अपना साक्षात फल देती है। जैसे ज्ञानावर्ण्य कर्म के उदय से जीव अज्ञानी होता है, दर्शनावर्ण्य की कर्म के उदय से जीव दर्शन गुण का घात होता है, वेदनीय कर्म के उदय से जीव सुखी दुखी होता है, मोहनीय कर्म के उदय से जीव सम्यक और चारित्र गुण का घात करता है, अंतराय कर्म के उदय से जीव दानादि के प्राप्ति में बाधा आती है। तो क्या हो गया, 120 प्रकृति में से 4 क्षेत्र विपाकी गई, 4 भव विपाकी गई और 36 पुद्गल विपाकी गई, और बची 78 जो है वो जीव विपाकी, उनको हम देख लेते हैं। ज्ञानावर्ण्य की 5, मति ज्ञानावर्ण्य, शुद्ध ज्ञानावर्ण्य, अवधि ज्ञानावर्ण्य, मन पर्यो ज्ञानावर्ण्य, केवल ज्ञानावर्ण्य। दर्शनावर्ण्य की 9, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, निद्रा प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, थिनद्दी। वेदनीय की 2, साता असाता। मोहनीय की 28, मिथ्या तो मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक तो मोहनीय 16 कषाय और 9 कषाय। नाम कर्म की 27, यहाँ पे हमको सिर्फ देखनी पड़ेगी। 4 गति, 5 जाति, 2 विहायो गति, श्वासोश्वास, जीन नाम, त्रस्त्रिक, त्रस बादर पर्याप्त, सुभग चतुष्क, सुभग सुस्वर आदेय यश कीर्ति, स्थावर त्रिक, स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त, दुर्भग चौक, दुर्भग दुस्वर अनादे अयश कीर्ति। गोत्र की 2, उच्च और नीच गोत्र। अंतराय की 5, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। मतलब पहले तीनों निकाल लेना, बची हुई 78 सारी जीव विपाकी। अभी कर्म बंध के 4 प्रकार। प्रकृति बंध, प्रकृति अर्थात स्वभाव, कार्मन वर्गनाओं का अलग अलग फल देने का स्वभाव का उत्पन्न होना प्रकृति बंध है। स्थिति बंध, आत्मा के साथ कर्म के रहने की काल मर्यादा को स्थिति बंध कहते हैं। रस या अनुभाग बंध, कर्मों के तीव्र या मंद फल देने की शक्ति को रस या अनुभाग बंध कहते हैं। प्रदेश बंध, कर्म दलिकों का जीव के साथ संबंध होना प्रदेश बंध है। सभी को जय जिनेन्द्र।